हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। राइट, आज एक सिंपल क्वेश्चन हम उठाएंगे और इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल लिया है कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे हम। और डेट में मैंने लिया है कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड्स को। राइट, सो एक बड़ा ही आपको सिंपल तरीका सिखाऊंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का। आपको कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, सिंपल चीज़ है। देखिए, जब भी कंपनी ने कैपिटल रेज करनी है तो उसमें दो पार्टीज होंगी। राइट, एक पार्टी है कंपनी, दूसरी पार्टी है इन्वेस्टर। ठीक है, कंपनी इन्वेस्टर को देगी रिटर्न और इन्वेस्टर कंपनी को देगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को पी लिख देती हूँ। राइट, रिटर्न और प्रिंसिपल अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कंपनी ने 2008% बॉन्ड इशू किए और 100 रुपीज़ का एक बॉन्ड है। राइट, इसका मतलब सबसे पहले 2000 बॉन्ड थे और 100 रुपीज़ का एक है। इसका मतलब कंपनी ने रेज किए हैं 2 लाख रुपए। राइट, 2 लाख हमारा क्या हो गया, पी हो गया। अब इन्वेस्टर कंपनी को कितना देगा, 2 लाख रुपये देगा। राइट, उसके 2 लाख के ऊपर 8% बॉन्ड है। इसका मतलब रिटर्न या फिर हम इंटरेस्ट कह सकते हैं। इंटरेस्ट कितना होगा, 2 लाख के ऊपर 8%। $16,000 जो है वो आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया। राइट, सो दो अमाउंट जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एक कंपनी जो इन्वेस्टर को दे रही है वो कितना है, 16,000 रिटर्न। दूसरी अमाउंट क्या है, जो इन्वेस्टर कंपनी को दे रहा है वो अमाउंट कितनी थी, 2 लाख रुपए। राइट, अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। सिंपल, जो रिटर्न आपको आ रहा है वो आपने ऊपर रख देना है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपने नीचे रख देनी है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने यहाँ बॉन्ड इशू किए हैं, यू कैन राइट बॉन्ड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रिटर्न है 16,000 और प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 2 लाख। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, 8%। सो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, दैट इज द 8%। राइट, लेकिन एक बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। हम जब बात करते हैं प्रोसीड्स की, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की, तो इसमें हम लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर हमारी न्यू पेज ऐड कर देती हूँ। जब हम बात करते हैं पी की, प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना दिया इन्वेस्टर ने, दैट इज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम पर बॉन्ड, और पर बॉन्ड ले लीजिए, टोटल ले लीजिए। ठीक है, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम बॉन्ड। ठीक है, पी का मतलब है नेट प्रोसीड। अब नेट हमने कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जो मैंने अमाउंट ली थी ना, ये जो 2 लाख रुपए है, दिस इज़ नॉट नेट अमाउंट, क्योंकि बॉन्ड को इशू करते हुए, डेट को इशू करते हुए कुछ हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट भी होती है, अंडर राइटिंग कमीशन भी होती है, ब्रोकरेजेस भी होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिडक्ट कर देनी है। जो नेट प्रोसीड्स आएंगी
उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे, राइट। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एक सेकेंड। कैसे हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रोसीड्स को? फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इसमें से लेस कर देनी है आपने उसको रेज करने के लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, इसमें से माइनस कर देने हैं हमने लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर माइनस कर देने हैं अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह हम पे करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो हमारी ब्रोकरेज होगी वो भी माइनस कर देनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास अमाउंट बची है दैट इज द नेट प्रोसीड्स, we will consider that for the purpose of calculating cost. So cost हमारी कितनी हुई? cost को K से भी डिनोट करते हैं, वो इक्वल होगी आपकी इंटरेस्ट अमाउंट जो पे करनी है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ठीक है, इनटू 100। अब मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये देखिए, A company has issued 2008% बॉन्ड। इसका मतलब कि हमारी फेस वैल्यू है 100, ठीक है। तो फेस वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, फेस वैल्यू इज 100। अब इसमें से लेस कर देने हैं जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है लीगल एक्सपेंसेस हैं 0.5%, ब्रोकरेज है 1 और अंडर राइटिंग कमीशन है 1, राइट। टोटल एक्सपेंसेस कितने? 1 + 1 2.5। ये मैं पर यूनिट कैलकुलेट कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं की, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया? 97.50। सिंपल है, आपने मार्केट से क्या किया? 100 रुपये उठाए मार्केट से, लेकिन उस 100 रुपये को उठाने के लिए 2.5 रुपीज़ का आपको खर्चा पे करना पड़ा। तो आपके हाथ में तो नेट कितने आए हैं? दैट इज़ 97.5, राइट। आपके हाथ में तो इतने ही आए हैं ना। अब आप इस बेसिस पर, दिस इज योर नेट प्रोसीड्स, इस बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी कितनी होगी? दैट इज इंटरेस्ट जो पे करना है, आपकी जो नेट प्रोसीड्स है, इनटू आपने 100 कर देना है। सो इंटरेस्ट है हमारे पास दैट इज़ द 8% और नेट प्रोसीड्स कितनी है? दैट इज़ द 97.5 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा 8.21%। दिस इज एग्जैक्टली कॉस्ट फॉर द कंपनी, राइट। सिंपल, आपने दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है, जो कंपनी पे करेगी और कंपनी को एक्चुअल में जो रिसीव होगा वो नीचे रख देना है, ठीक है। इसको बस इस सिंपल फॉर्मूले को दिमाग में रखो, इससे आप हर तरह की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। I hope you people will like this video. If you like the video, then don't forget to subscribe Commerce Point. Thank you everyone.